उसे सरकार को नियमित करने का अधिकार होता है और उस जियो के आधारित पर ही पहले लोगों को नियमित किया जा चुका है और उस जियो को विधिवत गाइडलाइंस में नहीं लाया गया। इसी के लिए शिक्षा मित्रों को अपने पद से हटना पड़ा। उस जियो के मुताबिक क्या है? उस जियो के मुताबिक योग्यता और अयोग्यता पर सवाल खड़ा नहीं होता है। उस जियो में सिर्फ सेवा संबंधी बातों पर विचार करते हुए उस व्यक्ति को नियमित किए जाने की अनुशंसा की जाती है। उस जियो को 2005 के बाद किसी भी सरकार ने रिवाइज नहीं किया, यानी उसे प्रक्रिया में नहीं लाए। अब वो जियो एक तरीके का पोस्टपोन्ड हो चुका है। उस जियो को अगर आज भी सरकार रिवाइज कर दे तो किसी भी नए अधिकार की, नए सिस्टम की, नए फॉलोअप की, नए विधिक राय की किसी की भी आवश्यकता नहीं है। सरकार जब चाहे तब उतने कर्मचारियों को उसी जियो के आधार पर नियमित कर सकती है। लेकिन वो जियो पिछले 2002 और 5 के बीच में रिवाइज नहीं हुआ और वो एक तरीके का पोस्टपोन्ड हो गया। वो जियो अंतर्ध्यान हो गया। अगर उसे रिवाइज कर लिया जाए तो वो आज भी स्वीकृति बन सकती है और इसके लिए सरकार को बाकायदा विधेयक लाना पड़ेगा विधानसभा में और कैबिनेट में उसका रिवाइज का प्रस्ताव रखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार क्यों अपने गले की हड्डी बनाए? हाँ, अगर अखिलेश यादव ने ये जो हिम्मत दिखाई थी उस समय उन्हें अधिकारियों ने इस बात पर ध्यान दिया होता और ये जियो रिवाइज कर दिया होता तो किसी भी हालत में शिक्षा मित्र वापस नहीं जाता। उस जियो के आधार पर कोर्ट भी उन्हें फिर उनके मूल पद पर वापस भेजता जो पद उन्हें मिल चुका था। लेकिन थोड़ी सी कमी के चलते और लगातार सरकार हाशिए पे चली जाती गई। शिक्षा मित्र मूल पद पर भेज दिए गए। बेसिक शिक्षा मंत्री लगातार इसी मुद्दे को तूल पकड़ाते हुए बार बार ये कहकर अपने को सुरक्षित कर जाते हैं कि हमने 3,500 से 10,000 रुपया वेतन कर दिया, मानदेय कर दिया। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने शिक्षा मित्रों को 40,000 से वापस लाकर 10,000 पर किया है और जल्द हम इन्हें फिर एक बार 40,000 के वेतन पर फिर ले जाएंगे। अगर ये वो 2 बार भी कह देते तो मेरे आज 8,000 शिक्षा मित्र इस दुनिया से असमय काल के गाल में नहीं जाते। जिए तो आज भी हैं। उनका इतना कह देने से क्या उनका चला जाता? क्या वो अपने घर से कुछ देती? कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार किसी कर्मचारी को 1 रुपया अपने घर से नहीं देती है। लगातार लोग चर्चा कर देते हैं कि शिक्षा मित्र तो समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में रहे। अरे साहब, अगर ये शिक्षा मित्र समाजवादी पार्टी के सिपाही होते तो 325 सीटें किसी भी कीमत पर आपकी विधानसभा में नहीं आती। ये शिक्षा मित्र अनुदेशक समाजवादी पार्टी के सिपाही होते किसी भी कीमत पर आपकी 250 सीटें नहीं आती। मैं दावा करता हूं 2002 में, क्षमा चाहूंगा, 2012 के विधानसभा चुनाव में शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने, शिक्षकों ने जी जान लगाई थी, तब 200 सीटें आई थी। 212 सीटें ला पाए थे अखिलेश यादव। अगर थोड़ा सा भी वोट इधर उधर होता है, सब संग्राम बदल जाता, पूरा सिस्टम बदल जाता है। साहब, आप भूल रहे हैं और आज हद हो गई आपकी। जिस बात पर आप पूरे देश को नृत्य कराते रहे, हिंदू बनाम मुसलमान बनाते रहे, आज आपने जम्मू कश्मीर में यह बात कह के साबित कर दिया कि आप वोट के लिए कुछ भी कर सकते हो। वोट की खातिर कितना भी कुछ करा लीजिए, बिना वोट की बात समझे आप कुछ नहीं करने वाले हो। आज आप ईद और मुहर्रम पे फ्री सिलेंडर देने के लिए आपके पास पैसा है, क्यों वहां वोट पड़ेंगे? हरियाणा में नियमित करने के लिए सरकार के पास पैसा है, क्यों वहां वोट पड़ेंगे? मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए आपके पास पैसा था, वहां वोट पड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां वोट पड़ चुके हैं, वहां आपको अपने ही कर्मचारी को देने के लिए, समय से मानदेय के लिए पैसा नहीं है और आप वादा करते हो जनता के समक्ष कि हमने 2 गुना बजट कर दिया, हम क्लियन इकोनॉमी के राज्य बनने जा रहे हैं। अरे कहां से बनने जा रहे हो?
2 गुना बजट कर दिया तो कर देते 20,000 रुपया शिक्षा मित्रों के उसी दिन, कर देते अनुदेशकों के 20,000 उसी दिन। अरे दोहरा बजट जा कहां रहा है, कहां जा रहा है? डबल बजट आपने कहा, मैंने नहीं कहा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ससम्मान उन्हीं की भाषा का प्रयोग करते हुए कह रहा हूं और बेबाक कह